हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इज एम आर के एडवांस यूजेस सीखेंगे। ये हमारा इज एम आर का जो है एडवांस यूजेस का पार्ट 1 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि इज एम आर का यूज हम टेंस के अलावा और कहाँ करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो इसका एडवांस यूजेस सीखने से पहले हम इज एम आर का बेसिक सा रूल समझ लेते हैं। जैसे इज के साथ जो है वो हम जो है ही, शी और इट या फिर किसी नेम के साथ, जैसे राहुल, सीता, किसी एक इंसान के नेम के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं। और आर का यूज हमेशा हम यू, वी, दे के साथ करेंगे और एम का यूज आई के साथ। वैसे तो ये हमें पता है, पर एक बार फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इज का यूज ही, शी, इट के साथ, आर का यूज यू, वी, दे के साथ और एम का सिर्फ आई के साथ। ओके, तो फर्स्ट है हमारा इमीडिएट एक्शन, यानी कोई काम तुरंत होने वाला हो, यानी ऐसा काम जो मतलब 1 घंटे 2 घंटे में नहीं, मतलब कुछ मिनटों में होने वाला हो या बिल्कुल होने ही वाला हो कोई काम तुरंत। जैसे कि इसका जो पहचान होती है वो होती है इसके वाक्य के अंदर में वाला हूँ, वाली हूँ या फिर ही, वाला हूँ आता है। ठीक है, इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो ये करते हैं कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई सा भी सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उनके साथ इज एम आर का यूज करेंगे। पता है ना, इज का यूज किसके साथ होगा? ही, शी, इट के साथ। आर का यूज यू, वी, दे के साथ में और एम हमेशा आई के साथ ही यूज होगा। उसके बाद हम तुरंत अबाउट टू लगा देंगे। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं बस निकलने ही वाला हूँ। अंत में क्या आ रहा है? निकलने ही वाला हूँ, यानी कुछ मिनटों में ये काम होने वाला है कि मैं बस निकलने ही वाला हूँ। ऑफिस से निकलना, घर से निकलना, कहीं से भी। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा मैं है, यानी आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। तो आई एम। उसके बाद क्या लगेगा? अबाउट टू। आई एम अबाउट टू निकलना, निकलने वाला मतलब कहीं ऑफिस से अगर निकल रहे हैं, घर से निकल रहे तो उसे क्या कहेंगे? लीव। तो इसका क्या बनेगा? आई एम अबाउट टू लीव। फिल्म बस शुरू होने ही वाली है। द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। वह तुम्हें बस फोन करने ही वाली है। शी इज अबाउट टू कॉल यू। तो इज एम आर का सेकंड यूज है प्लान, एक्शन या ड्यूटी। ये वो होता है जब हमारा कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर या फिर हमने कोई प्लान बना के रखा हो किसी काम के लिए, मतलब जो हमारी ड्यूटी, कोई एक्शन या हमारा कोई काम एकदम मतलब हमें करना ही करना है। ठीक है, करना है, वो हमारे ऊपर है काम, तो ये उसके लिए भी यूज होता है इज एम आर का। इसके अंत में ना है, नी है आता है। जैसे मिलना है, करना है। याद रखना है कि ये काम जो होता है वो जिम्मेदारी होती है या फिर हमारा खुद का कोई प्लान होता है, तय प्लान होता है। ठीक है, ये कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि ये हमारी योजना दिखाता है, प्लान दिखाता है। ठीक है, मजबूरी नहीं होती। अगर मजबूरी होगी तो हम हैज टू, हैव टू का यूज करेंगे, जो हमने पहले पिछली वीडियो में सीखा था। ठीक है, मजबूरी के लिए हैज टू, हैव टू लगेगा, लेकिन जब हमारा कोई तय प्लान हो या जिम्मेदारी हो तो उसके लिए हम इज एम आर टू का यूज करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज एम आर लगेगा, फिर उसके साथ टू, इज एम आर के साथ टू लगेगा, जैसे इज टू, आर टू, एम टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे उससे शाम 5 बजे मिलना है, तो ये मेरा एक प्लान था कि मुझे उससे शाम को 5 बजे मिलना है। ना है आ रहा है, लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है, ये मेरा प्लान है। एक तो आई एम टू मीट, आई एम के साथ टू लग जाएगा, आई एम टू मीट हिम एट 5 PM। आपको इसे शाम तक जमा करना है। आपको इसे शाम तक जमा करना है। यू, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्योंकि आपको है तो आर, यू लगेगा तो यू के साथ आर लगेगा। यू आर टू सबमिट दिस इवनिंग। हमें अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट होना है। ये हमारा एक प्लान है या फिर एक ये जिम्मेदारी, एक तय प्लान है कि हमें अगले हफ्ते शिफ्ट होना है। ये कोई मजबूरी नहीं है, हमें शिफ्ट होना है। तो वी आर टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। तो ये हमारा सेकंड यूज था, जो कि हमें एक हमारी प्लान या जिम्मेदारी को दिखाता है। अब इसका थर्ड यूज देखते हैं। तो इज एम आर का जो थर्ड यूज है वो है प्रेजेंट सिंपल पैसिव, यानी काम किसी पर किया जाए। जब काम होता है ना, पैसिव आ रहा है, जब हमारा जब काम होता है उसके अंदर काम जिस पर किया जा रहा है ना, हो रहा है, उस पर जोर दिया जाता है, काम करने वाले पर ना दिया जाता हो, तब इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे इसकी पहचान जो होती है इसके अंत में जाता है, जाती है या फिर आता है। काम करने वाले का नाम गायब होता है। मैंने कहा जैसे हम इस पर जो है काम पर ध्यान देते, काम करने वाले सब्जेक्ट पर ध्यान ज़्यादा इसमें नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या लगेगा? सब्जेक्ट जिस पर काम हो, फिर इज एम आर का यूज होएगा, और क्योंकि ये पैसिव है तो इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अभी हमने दो यूजेस और देखे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, लेकिन ये थर्ड वाला जिसमें पैसिव का यूज हुआ है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे यहाँ इंग्लिश बोली जाती है,
इंग्लिश इज स्पोकन हियर। ठीक है, तो इंग्लिश काम पर जोर दिया गया, जो चीज़ बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन हियर। आपको शादी में इनवाइट किया जाता है। यू आर इनवाइटेड टू द मैरिज। डेटा इंक्रिप्शन के साथ सुरक्षित किया जाता है। डाटा इज सिक्योर्ड विद इंक्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट थर्ड यूज था पार्ट 1 का। पार्ट 2 में हम इज एम आर के बाकी 4 यूजेस को कवर करेंगे।